Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. So far, we have been focusing on general price indices और जनरल प्राइस इंडेक्स. ठीक है ना. तो हमने दो कैटेगरीज ऑफ इंडेक्स नंबर्स डिस्कस की, सिंपल इंडेक्स नंबर्स एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इंडेक्स नंबर्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये भी आप जान गए. ठीक है ना. और वेटेड इंडेक्स नंबर्स में आपने याद रखना कि हमारे पास तीन मेथड्स हैं. वी हैव द लस्पीर्स मेथड, पासिस मेथड एंड द फिशर्स मेथड. तो इनमें जो फिशर्स मेथड है उसे आइडियल माना जाता है क्योंकि इट सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. देखिए, अब तक हमने जो इंडेक्स नंबर्स डिस्कस किए इनका फोकस था जनरल प्राइस पे, लेकिन these indices or indexes do not precisely explain how the change in general price level affects the cost of living of various classes of society. इन इंडेक्स नंबर से हमें ये पता नहीं चलता है कि प्राइस चेंज का क्या इफेक्ट होता है, क्या असर होता है लाइफ पे, ज़िंदगी ज़िंदगी पे, ज़िंदगी के अखराजात पे, ज़िंदगी की कीमत पे, हर सोशल मेंबर. क्योंकि प्राइस का बराह रास्त असर होता है हमारा जो जीने का तरीका है, लाइफ कास्ट्स अस, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट लाइफ कास्ट्स अस. वी हैव टू पे फॉर दीज. और इन प्राइसेस का बराह रास्त हमारी ज़िंदगी पर असर होता है. क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. अकॉर्डिंगली चेंज इन प्राइसेस इफेक्ट देम डिफरेंटली. ये जानना कि प्राइस का लिविंग पे क्या असर है, लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर है, हमें एक ख़ास किस्म के इंडेक्स नंबर्स की ज़रूरत है. वी नीड ए स्पेशल टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इसे कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहा जाता है. ये कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर विच मेजर्स चेंज in prices paid. It measures change in prices paid by the specific class of consumers for goods and services. Specific class of consumers for goods and services consumed by them in the current year in comparison with base year. ठीक. Change in the price level affects the cost of living of concerned class of consumers. इसीलिए इन इंडिसेस को हम कहते हैं कास्ट ऑफ लिविंग इंडिसेस, या कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेस भी कहा जाता है, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया में हम कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर थ्री क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, फॉर थ्री ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स. एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, के लिए हम कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेस बनाते हैं, IW. एंड सेकंड कैटेगरी इज ऑफ अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज. एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स. We need and we frame or construct cost of living indices for the three categories of workers, right? देखिए, in order to construct cost of living index, a number of steps are involved. स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने में. वो कुछ इस तरह है. पहला होता है सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर क्लास. सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास. देखिए, कंज्यूमर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस लाइक इंडस्ट्रियल वर्कर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एग्रीकल्चरल लेबर्स, रिसर्चर्स वगैरह वगैरह.
ये कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। वी शुड सेलेक्ट द क्लास ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडी के मुताबिक हमने किसी भी कंज्यूमर क्लास को सेलेक्ट करना है, राइट। दूसरी बात, वी नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट। इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट। जब हमने पहला डिसीजन लिया कि कौन से कंज्यूमर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ए सैंपल ऑफ पर्सन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फैमिली बजट शुड बी ऑब्टेन्ड। क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें? नंबर 1, कमोडिटीज विच दे कंज्यूम। कमोडिटीज विच दे कंज्यूम, क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन, कितना कंज्यूम करते। पहले कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं। 4, इन कमोडिटीज का प्राइसेस ऑफ द कंसर्न्ड कमोडिटीज। देन मनी इनकम स्पेंड ऑन द कंज्यूम कमोडिटीज। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। पहले कौन कौन सी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कितनी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कितना, और उस पर हम कितना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है ना। द आइटम्स विच आर जनरली कंज्यूम्ड बाय द क्लास मे बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स लाइक, जैसे हम क्या कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, क्लोथिंग है, फ्यूल है, हाउस रेंट है, एजुकेशन पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे खर्च करते हैं, सैनिटेशन पे खर्च करते हैं, और दूसरी एक्टिविटीज़ पे खर्च करते हैं, जिसे हम मिसलेनियस कहते हैं, ठीक है ना। दिस आर द दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम a consumer price index. Then like other index numbers, what is required is the choice of the base year. Choice of the base year. बेस ईयर कौन सा हमने लेना है, राइट। तो पहले की तरह आपने याद रखना है, न ये ज़्यादा दूर होना चाहिए न ज़्यादा करीब होना चाहिए इससे करंट ईयर के पास। और नेक्स्ट वी नीड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस। The retail price of selected items, commodities should be collected from region where the group of selected person lives and makes the purchase. रिटेल प्राइस हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ता है, और हमें उसी रीजन से कलेक्ट करना है जहाँ ये हमारे बायर्स, कंज्यूमर्स, इनहेबिटेंट्स हो, रह रहे हो, ठीक है ना। एंड देन वी नीड द वेटेज। वेटेज का भी एक इम्पॉर्टेंट सेटअप होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस आइटम्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल इज डिफरेंट, ठीक है ना। देयरफॉर द selected item should be given weights according to their relative importance. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह की वेटिंग्स हम देते हैं। एक होता है क्वांटिटी वेट्स, दिस वेट्स आर गिवन इन प्रपोर्शन टू क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। क्वांटिटी वेट्स consumer in the base year. And expenditure weights, weights are given in proportion total expenditure on items consumed in the base, right. So these are the various steps that are involved in the construction of the consumer price index, जिसे हम cost of living index कहते हैं। और अब मेथड्स का जहाँ ताल्लुक है, हमारे पास दो मेथड्स हैं of constructing the consumer price index. One is the aggregative expenditure method, aggregative expenditure method, and family budget method. ये दोनों मेथड्स हमने डिस्कस करने हैं। वी विल डू इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए यू गो थ्रू दीज स्टेप्स एंड द मीनिंग्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।